तटस्थे गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। 39 नंबर। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे अभी तक कि भाई साहब तुम्हें युद्ध करना चाहिए। देखिए यहाँ दो जगह पर गीता चल रही है। एक स्थान पर धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं संजय, और संजय वही सुना रहे हैं जो यहाँ से सुन रहे हैं। तो आपने देखा कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण रथ ले जाकर के खड़ा कर दिए हैं। उस रथ में बैठे हुए हैं अर्जुन, और अर्जुन के सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन दबाव में आता है और साध में आता है, थोड़ा परेशान होते हैं अर्जुन, और कहते हैं कि मैं गुरु द्रोणाचार्य से, अपने गुरु जी से और भीष्म पितामह इत्यादि हमारे सामने पूजनीय लोग खड़े हैं, ऐसे पूजनीय लोगों से हम युद्ध नहीं करेंगे, और मुझे क्या करना चाहिए ये आप मुझे बताएं। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरणागत में हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा जब अर्जुन बोलते हैं तो दूसरे अध्याय में वो शुरू करते हैं, समझाने की बात शुरू करते हैं। तो देखिए 38 श्लोकों तक समझाया बहुत तरह से। अब भगवान यहाँ से दर्शन की भाषा में समझाएंगे। तो आप ये देखेंगे गीता में सांख्य योग की भी चर्चा है और योग शास्त्र की भी चर्चा है। तो अभी तक ज्ञान की बातें बता रहे थे। जैसे आप देखें कि आत्मा की अजरता अमरता जब बता रहे थे भगवान, तो उसमें भी आत्मा अमर है, आत्मा पैदा नहीं होता, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा जलता नहीं, आत्मा भींगता नहीं, इस प्रकार की बातें। चूंकि आत्मा शब्द पुल्लिंग है संस्कृत में, इसलिए हम लोग भींगता है, जलता है, सूखता है ऐसे कर रहे हैं। वैसे हिंदी वाले इसको आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जन्मती नहीं है ऐसे बोलते हैं। तो खैर ठीक है, जब हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया जाए तो ऐसा बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे बता रहा था कि ये सब सांख्य मतलब ज्ञान और योग मतलब कर्म। तो ज्ञान और कर्म का प्रतीक है। सांख्य शास्त्र ज्ञान पर अपनी दृढ़ता रखता है और योग शास्त्र कर्म पर। इसीलिए देखिए योग में आपको आसन सिखाए जाते हैं। आसन क्या है? आसन कर्म का प्रतीक है। आपको हाथ फैलाना, पैर फैलाना, लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ना, घुटने मोड़ना, उछलना, ये सब आसन के अंतर्गत आता है। इसका मतलब कर्म का प्रतीक है योग। और जब आप किसी चीज सिद्धांत को पढ़ रहे होते हैं, जब किसी सिद्धांत का चिंतन कर रहे होते हैं, मनन कर रहे होते हैं, तो ये सांख्य का विषय होता है। तो सांख्य और योग ये दोनों जुड़वे दर्शन है। जैसे मीमांसा और वेदांत ये जुड़वा दर्शन है, न्याय और वैशेषिक ये एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़वा दर्शन है। षड दर्शनों की चर्चा में सांख्य योग से जुड़ा है, योग सांख्य से जुड़ा है। तो भगवान दूसरे अध्याय में सांख्य की चर्चा और योग की चर्चा दोनों करते हैं। इसलिए इतनी भूमिका आपको जानना जरूरी था कि भगवान यहाँ से कहेंगे, यहाँ सांख्य और योग दोनों की चर्चा भगवान करेंगे इस श्लोक में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो 39वें श्लोक में भगवान ने कहा अभी तक जो मैंने बताया वो सब सांख्य शास्त्र के आधार पर सिद्धांत बता रहा था। आत्मा है कि नहीं है तो कैसी है, अजर है, अमर है, नहीं पैदा होता, नहीं जन्मता, इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे। अब मैं तुम्हें इसी को योग की भाषा में समझाऊं तो कैसे समझाऊं। योग कर्म बंधन से आपको मुक्त कर देता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो 39वें श्लोक को पढ़ने के पहले आप जाने रहे कि दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक तक जो बात थी वो सांख्य शास्त्र से जुड़ी हुई थी, माने ज्ञान पक्ष से जुड़ी हुई थी, मतलब सिद्धांत पक्ष से जुड़ी हुई थी, सैद्धांतिक पक्ष था उसमें। अब योग पक्ष से जुड़ी होगी, कर्म पक्ष से जुड़ी होगी। ये श्लोक देखिए आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर भगवान ने एक चीज कही, एषा ते विहिता सांख्ये, एषा ते विहिता सांख्ये, बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, कर्मबंधम प्रहास्यसि, कर्मबंधम। तो देखिए अभी इसके पढ़ने के पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे सांख्य और योग की। तो इस श्लोक में पहले देख लीजिए, ये यहाँ पर लिखा है सांख्य और ये यहाँ पर लिखा है योग ना। भगवान के वचन है सांख्य और योग। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना अर्जुन से। तो भगवान ने कहा ऐशा माने यह, ऐशा मतलब अत्ते माने तुम्हारे लिए, ते माने तब, ऐशा। और यहाँ पर है बुद्धि, बुद्धि का जो विसर्ग है वो रेफ बन गया, तो ये जो रेफ है वो बुद्धि का विसर्ग है। तो ऐशा बुद्धि ते माने तुम्हारे लिए, अभिहिता माने कही गई, सांख्य माने सांख्य में।
सांख्य में कही गई, माने सांख्य के अनुसार, सांख्य के विषय में जो अब तक मैंने कहा वो अकॉर्डिंग टू सांख्य कहा, माने ज्ञान पक्ष में कहा। अच्छा, ज्ञान सबसे ज्यादा प्रभावित करता है मस्तिष्क को, और जो अर्जुन है वो मस्तिष्क की बीमारी से ही पीड़ित है भाई। उनका मन न बदला है, बुद्धि बदली है, विचार बदला है, सोच बदली है, भावनाएं बदली हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमें युद्ध नहीं करना है। तो ये कैसी बीमारी है? ये मानसिक बीमारी है, ये मनोरोग है ना। अर्जुन का कैसा रोग है? मनोरोग। और मनोरोग को दूर करने के लिए मन ठीक करना पड़ेगा, और यदि मन ठीक करना पड़ेगा तो मन को ठीक कैसे होगी? बुद्धि ठीक होगी। तो आपका बुद्धि, आपका विचार, आपका मन, आपका हृदय, आपका मस्तिष्क ठीक हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका ज्ञान पक्ष मजबूत हो। इसीलिए भगवान ने अब तक जो बातें कही वो ज्ञान पक्ष को की ओर से कही, सांख्य की ओर से कही, ज्ञान की ओर से कही, सिद्धांत की बात कही। क्यों? क्योंकि वो बातें बुद्धि मार्ग से मन को ठीक करेंगे, मस्तिष्क को ठीक करेंगे, विचारों को ठीक करेंगी, भावनाओं को ठीक करेंगी। आप ये देखें तो ये भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से इनका जो विचार है एक तरह से कह लीजिए वैचारिक रूप से बीमार है। अर्जुन की बात मैं करूं तो पहला अध्याय अर्जुन का क्या है? ये मनोमाल, अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय लिखा है। तो अर्जुन को विषाद हुआ, तो यह विषाद शारीरिक थोड़ी ना है। अर्जुन का पूरा जो विषाद है, आप देखें पहला अध्याय देखें तो पूरा गीता का पहला अध्याय में क्या है? अर्जुन को विषाद है। ये जो विषाद है, ये जो अवसाद है, ये जो तनाव है, ये कोई शारीरिक रोग नहीं है, ये आपकी सोच का रोग है, आपके विचारों का, आपके चिंतन का रोग है। एक तरह से कहें तो आपका मनोरोग है। हमारे यहाँ आधि और व्याधि दो होती है ना, आधि मानसिक रोग है और व्याधि शारीरिक रोग है। तो शारीरिक रोग में आपको चोट लग गई, खून निकल रहा है, ये आपकी व्याधि है। आपको बुखार आ गया, ये आपकी व्याधि, शरीर पीड़ित है, समझ में आया? आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है, ये आपकी व्याधि है। पर आपको जैसे मान लीजिए अभी आजकल इनसे पूछिए, रविंद्र भैया से पूछिए, हाँ आज आदि रोग से ग्रस्त हैं। 20 तारीख को इनको जिससे बात करते थे उसकी शादी लग गई, कल है शादी है इनको। तो आज इनको जितना कष्ट है, ये कष्ट कोई शारीरिक नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब होगा भूख नहीं लगती। अब इनसे कोई डॉक्टर के पास ले जाइए, आप इनसे पूछे कि भाई क्या पेट का अल्ट्रासाउंड कराइए, सब ठीक है, ये रिपोर्ट ठीक आएगी। आदि जो मर्ज होता है वो उसके लिए अलग चिकित्सक होते हैं, पागलों के अलग डॉक्टर होते हैं भैया, साइको जिसको बोलते हैं। तो ये जो केस है अर्जुन का, ये साइको से जुड़ा हुआ है, ये मन से जुड़ा हुआ है। तो आप ये देखें, जब जैसे दो लोग प्यार करने वालों में से कोई एक दूसरे को छोड़ दे, जिसका क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बैकअप, वो क्या, ब्रेकअप। तो ये ब्रेकअप शरीर से नहीं जुड़ा होता है, ये ब्रेकअप मन से जुड़ा होता है, ये ब्रेकअप विचार से जुड़ा होता है, ये ब्रेकअप भावनाओं से जुड़ा होता है। हाँ या ना बताइए? तो भगवान कृष्ण अब तक जो बोल रहे थे वो भावना को ठीक करने के लिए बोल रहे थे, वो मन को ठीक करने के लिए बोल रहे थे कि इसको आत्मा समझ में आ जाए। तो ये जब आत्मा समझ में आ जाएगी तो ये समझ पाएगा कि हम यदि युद्ध में किसी को मारते हैं तो शरीर को मारते हैं, आत्मा को नहीं मारते हैं। इस स्तर पर भगवान कृष्ण अर्जुन को ठीक कर रहे थे, यानी सांख्य शास्त्र के आधार पर ठीक कर रहे थे। सांख्य ज्ञानात्मक पक्ष है, ठीक। अब आप इस श्लोक को समझ पाएंगे नहीं, इसके बाद से श्लोक कठिन लगेंगे आपको। इस श्लोक का अर्थ समझ लेना तो बड़ा आसान है, पर कहाँ से भगवान यहाँ से गियर बदल दिए। पहला होता ना गाड़ी उठाते हैं पहले गियर पे, तो भगवान अभी तक मोटी मोटी बात कर रहे थे, अब गूढ़ बात करने के लिए आए। तो भगवान ने कहा ऐशा, अब तक यह जो बात थी, ते माने तुम्हारे लिए, अभिहिता माने कही गई, अभिहित माने कहना, ये जो मैं तुमको अभी तक बुद्धि सिखा रहा था, ऐशा ते बुद्धि अभिहिता, यह बुद्धि तुम्हारे लिए कही गई अकॉर्डिंग टू सांख्य। सांख्य में जो कहा गया था वो मैंने तुमसे कह दिया, ठीक, ज्ञान परक बातें कह दी। अब योगे तू इमाम श्रृणु, ये श्रृणु है मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार का, श्रु धातु। श्रृणु माने सुनो, अत्विमाम में संधि कर दो तो तू धन इमाम, तू धन इमाम में द्वितीया का एक वचन है, तू में ऊ है और इस ऊ के स्थान पर वाह हो गया, तो ये जो वाह हुआ है ये यण संधि का वाह है। तो तू को अलग कर लो, इमाम को अलग कर दो, नहीं तो त्विमाम माने ढूंढोगे शब्दकोश में कुछ मिलेगा ही नहीं। तू माने तो, इमाम माने इसको, श्रृणु माने सुनो।
माने इन वचनों को, तू माने अब तो, योगे माने योग शास्त्र के अनुसार, इमाम बुद्धि स्तृणु, इस बुद्धि को मैं तुम्हें सुनाऊंगा। इमाम माने अब जो मैं वचन कहूंगा उनको आपको सुनना है। समझ में आ गया? ये बातें यहां तक आपको समझनी पड़ेगी। इमाम माने इसको, माने अब जो मैं आगे कहूंगा इन वचनों को, इमाम योगे स्तृणु, अकॉर्डिंग टू योग के अनुसार आप सुनो, कर्म योग के विषय में सुनो। हाँ, अब कर्म योग के विषय में सुनाना है। अभी ज्ञान योग के विषय में मैं तुमसे चर्चा कर रहा था। अभी तक तुम्हारा ज्ञानात्मक पक्ष पर मैं बात कर रहा था, अब कर्म के पक्ष पर बात करूंगा। ये दोनों लाइनें समझना तो आपको समझ में आ जाएगा। रविंद्र जैन फिर से समझिए। ऐसा बुद्धि, बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन है, तो ये बुद्धि के साथ लगाएंगे। ऐसा, लोग कहते हैं ना कि हम तुमको बुद्धि सिखा रहे थे, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखा क्या रहे थे, क्या बता रहे थे बताइए? बुद्धि तो दे रहे थे, और अर्जुनवा की क्या खराब हो गई थी? बुद्धि तो खराब हो गई थी। पूरे पहले अध्याय में क्या खराब है? बुद्धि खराब है। जैसे आजकल हमारे रविंद्र जैन का बुद्धि खराब है। तो जब व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है ना, तो फिर उस जिससे वो बतियाता रहता है, खासकर लड़कियों से, हमारा तो बड़ा अनुभव इस मामले में, हम तो रोज 4-6 मरीजों को डील करते हैं। तो क्या वो फिर अपने महतारी से लड़ जाते हैं, अपने बापों से लड़ जाते हैं, उनको फिर समझावे सर्वभूषण दूसर तो कहीं कि साला बेवकूफ है। 6-7 महीने बाद देखो संभल गए, आज 3 साल से बात करते हैं। इसके बाद इनकी नौकरी लगनी थी, तो लड़की बोली कि ऐसा नौकरी लग जाएगी तो हम ब्याह कर लेंगे। नौकरी लगी नहीं, ब्याह कैंसिल हो गया, वो लड़कियां दूसरे जगह ब्याह कर ली। अब सोचिए, अब इनकी बुद्धि, तो अभी मैं इनसे यदि कहूँ, यदि ये अर्जुन है तो हम इनसे यही कहेंगे कि भैया अभी तक हमेशा बुद्धि, तुमको जब बुद्धि सिखा रहे थे कि भैया रोज रोज रात रात भर न बतियाओ, 1 बजे भर 2 बजे भर फोन ना करो, तो इनको समझ में नहीं आया। ये क्या था? इनका ज्ञानात्मक सांख्य के अनुसार बात कर रहे थे। समझ में आई बात? ऐसा बुद्धि ते सांख्य अभिहिता, यह बुद्धि में सांख्य में जो चीजें वर्णित है, सांख्य में सप्तमी है, सांख्य के विषय में, और ते माने तव, तुम्हारे लिए, तव अर्जुनस्य, तुम्हारे लिए अभिहिता कहा। अब तू इमाम वाणीम, अब मैं जो वाणी बोलूंगा तो अब तो इमाम माने इस वाणी को योगे सुनो, योग के हिसाब से सुनो ना। यानी भगवान कृष्ण किसी भी कीमत में अर्जुन को समझाना चाहते हैं, तो एक पक्ष था सांख्य का, दूसरा पक्ष है योग का। तो सांख्य के पक्ष से भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें आत्मा की अजरता अमरता इत्यादि बताई, अब तुम योग के अकॉर्डिंग सुनो। सुनो माने सुनो, मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार का श्रु धातु। समझ गए गुरु? परीक्षा में आएगा, लिख देना। ऐसा किसका विशेषण है? बुद्धि का। तो भगवान कृष्ण अभी तक बुद्धि तो सिखा रहे थे, जो भी बोल रहे थे इससे अर्जुन के क्या डेवलप हो रहा था? बुद्धि ही तो डेवलप हो रही थी। और बुद्धि किसी की गड़बड़ा जाए, मन गड़बड़ा जाएगा, मन गड़बड़ा जाएगा, बुद्धि गड़बड़ा जाएगी तो कर्म गड़बड़ा जाएगा। हाँ, संकल्प गड़बड़ा जाएंगे, तो आखिर यही तो गड़बड़ हुआ। अर्जुन की वीरता थोड़ी कहीं छूमंतर हो गई। वो वही अर्जुन है जो 18 अध्याय की गीता सुनने के बाद फिर खड़ा होकर के पूरे महाभारत के युद्ध को लड़ता है और जीतता है। और वही पहले अध्याय में अर्जुन हारा हुआ है, गांडी उधर रख दिया है, शरीर कांप रहा है, बैठ गया है। तो ऐसे अर्जुन को 18 अध्याय की गीता सुनने के बाद फिर से महाभारत के युद्ध को लड़ने लायक बना देना और पूरे युद्ध को जितवा देना, यही भगवान कृष्ण करें। इसके लिए बुद्धि ठीक होनी चाहिए। तो मानो गीता आपको यहाँ सिखा रही है कि भाई साहब, बुद्धिबल से भी, यानी सांख्य मार्ग से भी, और कर्म मार्ग यानी योग के मार्ग से भी आपको सबल बनना होगा, तभी किसी चीज में आप विजयी बनेंगे। भगवान कृष्ण का मार्ग देखिएगा। इसीलिए कहते हैं गीता क्या सिखाती। गीता ने अभी तक सिखाया कि भाई किसी चीज को आपने पढ़ लिया, आपने रामायण पढ़ी तो ज्ञान हो गया, और राम के अनुसार आचरण नहीं किए तो योग नहीं हुआ। सांख्य योग को समझना, राम कथा पढ़ लेना, जान लेना, समझ लेना, ये सांख्यात्मक यानी ज्ञानात्मक पक्ष है। और राम की तरह आचरण करने लग जाना, यह योग का पक्ष है, कर्म का पक्ष है। बात समझ में आए तो बताना। बहुत सारे लोग राम की कथा तो करते हैं और राम की कथा सुनते तो हैं, रामचरितमानस पढ़ते तो हैं, पर संध्या सवेरे महतारी के घर यही तो हैं। ये वही राम है जो अपने माता पिता के कहने से जंगल चले गए, और एक राम ये है कि अपने महतारी बाप के कहने से पढ़ने तक नहीं जाते हैं। महतारी कहे पूर्व जाओ तो पश्चिमे जाई हैं, माने आचरण रावण का, अब पढ़ी राम कथा।
यानी आपका सांख्य पक्ष के साथ साथ योग पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण दोनों चीजें कह रहे हैं। अभी तक जो मैंने बुद्धि कही वो सब सांख्यात्मक थी, सांख्य, यहाँ क्या कहा भगवान ने, सांख्य। अब योगे शृणु, अब योगे शृणु, चूंकि ज्ञान वही अच्छा होगा। योगी जी आप तो योग करते हैं, जिस वो ज्ञान वही अच्छा है जो कर्म में प्रयुक्त किया जाए, उसको किया जाए, उसको समझा जाए, उसका प्रयोग किया जाए जीवन में। समझ में आया भाई साहब? तुम क्या बता रहे हैं? तो आप ये जाने कि जब हम राम को पढ़ें तो रामानुसार आचरण करते हैं, तो मतलब यह योग पक्ष होगा, कर्म पक्ष होगा। राम बड़े अच्छे थे, राम कौशल्या को बहुत मानते थे, कैकेयी को, सुमित्रा को। पिता के कहने से वनवास चले गए, राज्य को छोड़ दिया, अपने भाइयों का बड़ा ख्याल रखते थे, पत्नी का बड़ा ख्याल रखते थे, आतताइयों को, आतंकवादियों को मारते थे, समाज की रक्षा करते थे, लोक कल्याण करते थे। ये सब राम का व्यक्तित्व पक्ष है। यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपका सांख्य और योग दोनों ठीक है। रविंदर जैन, बुद्धि आई कुछ? तो अभी तक हम आपको जो सिखा रहे थे सांख्य, और अब योगे शृणु, इमाम योगे शृणु, समझ गए? अब यहां पर फिर से भगवान ने संबोधन किया पार्थ। पार्थ कौन है? प्रथा है इनकी मां कुंती, प्रथा है, और पृथु से बना है पृथ्वी, पृथु से बना है पृथ्वी, और प्रथा और पार्थ। तो अब भाई धरती का कल्याण होगा, पृथ्वी का कल्याण होगा, और प्रथा के पुत्र कुंती के पुत्र हैं, तो फिर से मां की याद दिलाई। हर जगह भगवान ने देखा कुंती को पकड़े, क्योंकि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र हैं, नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र हैं, और उन्होंने वो बार बार कोई चीज जब गंभीर बात बताते हैं तो यार सामने तो 21 श्रोता है ना, कृष्ण भगवान के आगे श्रोता कितने बैठे हैं? एक। तो बार बार कौन्तेय कहना, बार बार पार्थ कहना, भगवान क्या सिखाना चाहते हैं? भगवान ये कहते हैं कि यदि कहीं ध्यान इधर उधर हुआ हो वह पार्थ। ये बताइए, जब हमारी आपकी बातचीत हो रही हो और हम हैं और आप है, तीसरा कोई है नहीं, रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है, सारी सेनाएं कौरवों की उधर है, पांडवों की इधर है, तो बार बार कौन्तेय कौन्तेय, पार्थ पार्थ कहने की जरूरत क्या है? कि अर्थात मेरे वचनों पर तुम्हारे कान, तुम्हारा मन, मस्तिष्क सब कुछ लगा रहे। क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण हर श्लोक में उनको डोज दे रहे हैं, ये दवा दे रहे हैं, और मरीज दवा ले तो मरीज का आई कांटेक्ट भी हमसे बना रहे और ईयर कांटेक्ट भी बना रहे। बहुत बार आप देखे होंगे, मान लो दुइये लोग बैठे हैं, पता चला कि ठूसे हैं, अपने काने में ढपुनी लगाए हैं, और फिर आप क्या बोलते हैं उनको पता ही नहीं चलता। लोग मोबाइल का घुसेड़ लेते हैं काने में, और फिर आप उनसे कुछ बोलते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए भगवान बार बार पार्थ और कौन्तेय कह करके उनका ध्यान आकर्षित भी करते हैं कि ध्यान आकर्षित रहे, आई कांटेक्ट बनाए रखो, ईयर कांटेक्ट बनाए रखो, मेरी बात सुनते रहो, नहीं तो हम बताएंगे कुछ और, तुम समझोगे कुछ और। तो कंसंट्रेशन बना रहे, इसलिए शायद भगवान बार बार करें। और दूसरी बात, माँ के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, निष्ठा है अर्जुन की, तो मातारी की याद दिला रहे हैं कि तुम किसके बेटे हो? है प्रथा के पुत्र, है कुंती के पुत्र कौन्तेय, है भारत, भरत वंश में पैदा होने वाले भारत। तो देखिए इनके कुल पूर्वजों की, इनके महतारी की, इनके माता पिता पूर्वजों की याद बार बार भगवान एक संबोधन जरूर देते हैं। जनरली श्लोकों में दिया उन्होंने। तो पार्थ का, फिर से अर्जुन को पार्थ का, अर्जुन को अर्जुन के नाम से भगवान बहुत कम बुलाए, आप समझ गए? उन्होंने इस प्रकार के नामों का ज्यादा प्रयोग किया है। फिर कहते हैं भगवान बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ। तो ये भगवान ने सोचा कि यार हम ये कहेंगे कि अभी तक तुमको सांख्य शास्त्र के अनुसार, बुद्धि के अनुसार बता रहे, तब योग के अनुसार सुनो। तो अर्जुनवा ये भी तो कह सकता था काहे सुनी, क्या फायदा होगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम होगा, काहे सुनी। बहुत लोग बोलते हैं सर काहे पढ़ें, क्या मैं थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लो, काहे अंग्रेजी पढ़ें, किसी का गणित पढ़ लो, काहे गणित पढ़ें, जीके जीएस पढ़ लो, काहे जीके जीएस पढ़ें। तो इस काहे का जवाब होना चाहिए, क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, क्यों मैं सुनूं। कहीं ऐसा न मन में आ जाए अर्जुन के कि क्यों सुनूं। तो भगवान रिजल्ट बता रहे, परिणाम बता रहे, क्यों सुनना चाहिए। बोले पार्थ ऐसा है, बुद्धिया, तृतीया का एक वचन है, बुद्धिया युक्तः, बुद्धिया, तो ये भी तृतीया है, यया बुद्धिया युक्तः, यया बुद्धिया युक्तः, विसर्ग को रेफ और रेफ को उकार होकर के संधि हो गई, तो युक्तो नहीं है, ये युक्तः है। तो अर्थ करिए यया बुद्धिया युक्तः, जिस बुद्धि से युक्त होकर,
जिस बुद्धि से जब तुम युक्त हो जाओगे, वह बुद्धि जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी, अभी तक कौन सी बुद्धि आई? सांख्य बुद्धि। अभी तुम्हारे अंदर कौन सी बुद्धि थी? ज्ञानात्मक बुद्धि। अब योग बुद्धि, योगत्विमाम शृणु, तो योग बुद्धि से मैं क्यों सुनूं? तो बोले कि ऐसा है, यया बुद्धिया, जिस योग बुद्धि के द्वारा कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म का बंधन छूट जाएगा। हास्यति माने छोड़, हास्यति हास्यता, हास्यन्ति हास्यसि, और प्र उपसर्ग लगा दीगो तो प्रहास्यति प्रहास्यता प्रहास्यन्ति, प्रहास्यसि प्रहास्यथा प्रहास्यत, प्रहास्यामि प्रहास्यावः प्रहास्याम, ऐसा रूप चलेगा। ये प्रहास्यस है मध्यम पुरुष का एक वचन है ना। प्रहास्यस माने छोड़ दोगे तुम, कर्म का बंधन छूट जाएगा। तो कर्म का बंधन किससे छूटेगा? यया बुद्धिया, जिस बुद्धि से तुम्हारे कर्म के बंधन छूट जाएंगे, उस बुद्धि के को तुम सुनो। ये देखो यहाँ लिखा है शृणु। शृणु माने तो कौन सुनेगा या कौन सुनाएगा? भगवान कृष्ण सुनाएंगे। पूरे 18 अध्याय की गीता में ज्यादातर कृष्ण ही तो बोले, और पूरा गीता भगवान कृष्ण की। पहला अध्याय केवल आप देखिए, जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो पहले कौन बोलता है? डॉक्टर की पेशेंट कौन बोलता है बताओ? मरीज बोलता है। तो मरीज क्या बोलता है? हमारा अपना मर्ज बोलता है। तो पूरे पहले अध्याय में अर्जुन ने अपना मर्ज बोला है कि सर ये रोग है मेरे, हम ये चाहते हैं, हम ये सोचते हैं, हम कैसे मारे, हमारे भाई हैं, हमारे मामा हैं, हमारे फूफा हैं, हमारे चाचा हैं, क्या करेंगे, ऐसा राज्य क्या करेंगे, खून से सना हुआ राज्य है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लड़ना, वगैरह वगैरह। तो पूरे पहले अध्याय को आप ठीक से पढ़िएगा। गीता का पहला अध्याय बाकी अध्यायों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी गीता जिसके वजह से गाई गई, पूरी गीता जिसकी वजह से बताई गई, पूरे गीता का ज्ञान जिस वजह से आया, वो तो पहला अध्याय। पहला अध्याय रीजन है, पहला अध्याय कारण है। पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप पहला अध्याय नहीं जानोगे, उसी पहले अध्याय के तो सारा उत्तर है। पूरे पहले अध्याय से तो पूरी गीता पैदा हुई। तो पहले अध्याय में उन्होंने जो कहा था उसी को डिफाइन करते हुए भगवान कृष्ण आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ते माने तुम्हारे लिए ऐसा बुद्धि, ये जो बुद्धि थी मैंने तुम्हारे लिए सांख्य अभिहिता, सांख्य के अनुसार कही। अब तो माने तो, अब तो इमाम, इस वाणी को तुम योगे शृणु, योग में सुनो, यानी योग के विषय में सुनो, अकॉर्डिंग टू योग सुनो। अच्छा, परिणाम बताया भगवान ने कि हे पार्थ, यदि तुम अकॉर्डिंग टू योग भी सुन लोगे, सांख्य के अनुसार तो मैंने कह दिया, योग के अनुसार भी सुन लोगे यदि, तो बुद्धिया, यया बुद्धिया युक्तः, तो जिस बुद्धि से तुम युक्त होगे ना, सांख्य बुद्धि से भी युक्त हो जाओगे, योग बुद्धि से भी युक्त हो जाओगे, तो जो कर्म का बंधन है वो तुमसे छूट जाएगा। कर्म बंधन की बड़ी चर्चा है इसमें। देखिए, भक्ति योग, कर्म योग, बुद्धि, बहुत सारी सांख्य योग की चर्चा भगवान कृष्ण अपने गीता में करते हैं। तो कर्म बंधन, कर्मों के बंधन को भली भांत त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। सही बात यह है कि अर्जुन को यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, क्षत्रिय होने के नाते मैं लड़ाई लड़ूं कि ना लड़ूं, मैं अपने द्रोण को, भीष्म पितामह को, अपने भाइयों के ऊपर बाण छोड़ूं कि ना छोड़ूं, इनको मारूं कि ना मारूं। तो ये किस बंधन में बंधे? ये कैसा बंधन है? यही तो कर्म बंध है। रविंदर जैन बोलता कहने, यार तुम्हारा जो लगता है रविंद्र यादव नाम रखना पड़ेगा। आप समझ में आया भाई? पूरा बंधन अर्जुन क्यों नहीं लड़ पा रहा है? बंधा हुआ है। किस बंधन में बंधा हुआ है? कर्म बंधन में। तभी तो मान लीजिए उसका शत्रु, असली कोई शत्रु खड़ा होता तो भगवान कृष्ण को समझाना पड़ता कि लड़ाई लड़ो। अर्जुन आज तक जब अपने शत्रुओं के ऊपर अटैक किया या लड़ने गया, या किसी भी शत्रु से अर्जुन लड़े होंगे, तो भगवान कृष्ण से फोन करके पूछत रहे, कहा कि लड़े कि न लड़े? कभी पूछे? नहीं पूछे। यहाँ पूछना पड़ रहा है। क्यों? यहाँ चूंकि सामने पितामह खड़े हैं, उनको पढ़ाए जो है द्रोण खड़े हैं। हमको कभी कभी ये लगता है गुरु कि हम ये जो गीता खूब चाँप के पढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारे शिष्य सुन रहे हैं। अब बाद में ये भी सब पढ़ के ये सीख लेंगे कि गीता में गुरु जी आप बताए रहे हो कि अर्जुन बन करके द्रोण के वध करो। तो ये जितने चेला हमारे तैयार होंगे, ये सब यही कहेंगे कि ऐसा है, चाहे भीष्म पितामह सामने हो और चाहे गुरु द्रोणाचार्य सर्वभूषण सामने हो, मारो इसको। पर आप ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। हमको डर लगता है कि यहाँ रविंद्र जैन लोग दूसरा समझ लेंगे, डीके बीके लोग। अब बाद में जब पढ़ के मास्टर हो जाएंगे तो हमारे ऊपर बाण छोड़ेंगे कि रह जाओ, तुम ही गीता पढ़ाए हो
कि चाहे द्रोण खड़े हो, चाहे भीष्म पितामह खड़े हो, मारो इनको। यही तो भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं ना। अब देखिए क्या कर्म का बंधन। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम दुर्योधन की ओर से खड़े होंगे वध तभी करना, नहीं तो तुम्हारा वध हम ही कर देंगे। सावधान रहना गुरुजी, हम एक बाण अपने द्रोणाचार्य की तरह सारी विद्या नहीं सिखाते हैं, एक बाण अपने पास रखे रहते हैं शिष्य का वध करने के लिए। खैर, मैं हंसने के लिए कह रहा, हम कर्म बंधन प्रहास्यसी को बोल रहे थे। यानी मैं आपको ये सिखा रहा था कि भगवान कृष्ण यह जानते हैं कि ये किन कर्मों से बंधा हुआ है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, और सामने चूंकि पितामह द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा इत्यादि जैसे लोग खड़े हैं जिनको कभी कटु वचन भी अर्जुन नहीं बोले हैं, भला उनके ऊपर बाण कैसे छोड़ दें। तो ये जो बंधन है अर्जुन का, ये कर्मों का बंधन है। और इस कर्म बंधन को कैसे छोड़ा जाए, तो बोले बुद्धिया युक्तो यया बुद्धिया युक्ता, तुम कर्म बंधन को छोड़ दोगे वो बुद्धि योग होगी, योग बुद्धि होगी। तो अब मैं तुमको सांख्य की दृष्टि से जो बताया, अब योग की बुद्धि से बताऊंगा। बात समझ में आ गई। और योग बुद्धि से युक्त होने के बाद परिणाम क्या होगा, कर्म बंधन से छूट जाओगे। तो ये प्रहास्यस में वह त्यागे धातु है, हा धातु छोड़ने के अर्थ में आई, प्रा उपसर्ग लग करके मध्यम पुरुष एक वचन, और ये श्रु धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये लट है। बुद्धिया में तृतीया है, यया में भी तृतीया है, युक्ता में प्रथमा है। ये पार्थ संबोधन है, किसके लिए, अर्जुन के लिए। कर्म बंधम ये जो है कर्म हो गया, द्वितीया का एक वचन है ना। और सांख्य में सप्तमी है, योगे में भी सप्तमी है। ऐसा ये प्रथमा का एक वचन है, बुद्धि में भी प्रथमा का एक वचन है, ते षष्ठी का एक वचन है। और अभिता, क्या अभिता, बुद्धि ही अभिहिता। और इमाम, तू धन इमाम, यहाँ यण संधि हो गई, ऊ के स्थान पर वाह हो गया, इको यण सूत्र से यण संधि हुई। कर लेंगे इसको। इमाम में द्वितीया का एक वचन है। अब कोई सवाल इसमें से पूछे कि भैया कौन बोला है, तो भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। किससे बोले हैं, अर्जुन से बोले हैं। और कहाँ बोले हैं, दूसरे अध्याय में 39वें श्लोक गीता में बोले हैं। स्थान क्या है, कुरुक्षेत्र है। समझ गए गुरुजी, लड़ाई के मैदान में सारथी बने हुए हैं और अपने रथी अर्जुन को बता रहे हैं। कर लेंगे। दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक है। परीक्षा में कोई भी सवाल आएगा तो आप कर लेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। कर लेंगे ना इतना। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी सपरिवारजनों को, कुटुंबियों को, और खास कर यदि आप अभी सांख्य बुद्धि से नहीं समझ पाए हो तो योग बुद्धि से अब समझने की कोशिश करिएगा। सभी के पास तक ये वीडियो भेजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना यदि ना भूलिएगा तो अच्छा लगेगा। आपके इस लाइक से, सब्सक्राइब से, आपके कमेंट से मुझे ज्ञान मिलता है और योग मिलता है। माने हम भी अपने सांख्य और योग को प्रबुद्ध करते हैं, उत्साह मिलता है, अच्छा लगता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, पक्के इस वादे के साथ कि पूरा दूसरा अध्याय तक हम आपके साथ रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।